भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। पत्रकारिता जगत के एक ऐसे सितारे जिन्होंने इमरजेंसी के वक्त मुख्य किरदार निभाया और जिन्होंने अपनी लेखनी से अच्छों को धूल चटा दी, भारत का संविधान बनते देखा और उस पे किताबें भी लिखी। आयरन लेडी इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ डटकर खड़े रहे और गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखने वाले ऐसे पत्रकार जिन्हें कई बार अपनी निडर निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जेल जाना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा और आपका स्वागत है हमारे शो चर्चित चेहरे में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिनकी लेखनी ने विचारों को दिशा दी, उनकी पत्रकारिता ने सच्चाई को आवाज दी और जिनका जीवन राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा बन गया। हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण से सम्मानित राम बहादुर राय जी की। एक विचारशील पत्रकार, निर्भीक लेखक और संस्कृति के सजग प्रहरी। राम बहादुर राय ने न केवल एक पत्रकार हैं बल्कि विचारों के योद्धा हैं, जिन्होंने कलम को हथियार बनाया और समाज को उसकी शक्ति का एहसास दिलाया। उनका जीवन संघर्ष, सिद्धांत और सेवा की एक प्रेरक गाथा है। आज जब पत्रकारिता को एक नया आत्ममंथन और आत्म परीक्षण की जरूरत है, तब राय जी जैसे व्यक्ति हमें बताते हैं कि पत्रकारिता केवल खबरों की दौड़ नहीं बल्कि समाज के मन को आकार देने की प्रक्रिया है। अप्रैल 1974 की बात है। देश की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई थी और इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम लागू कर दिया था। इसी दौरान एक नाम अचानक सुर्खियों में आया, राम बहादुर राय। राय उस दौर के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी ने न केवल छात्र आंदोलन को झकझोर दिया बल्कि सरकार की नीतियों पर भी कई सवाल खड़े किए। पर किस्मत ने उनके लिए एक अलग ही मोड़ तैयार कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और अदालत के आदेश पर राय को रिहा कर दिया गया, लेकिन यह रिहाई स्थायी नहीं थी। कुछ ही समय के बाद देश में आपातकाल लगा। 1975 का वह काला अध्याय जब नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया और असहमति की हर आवाज को दबाने की कोशिश हुई। राय को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार की कैद छोटी नहीं थी। पूरे 16 महीने तक वे जेल की सलाखों के पीछे रहे। उस समय ज्यादातर मीडिया चुप रहा था, लेकिन राम बहादुर राय ने सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने सच्चाई को सामने लाने का साहस दिखाया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कारावास भी झेलना पड़ा, लेकिन यह जेल उनके विचारों को कैद नहीं कर सकी और वे दृढ़ होकर निकले और पत्रकारिता के क्षेत्र में और भी गहराई से उतरे। यह समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, जिसने उन्हें जनचेतना का पत्रकार बना दिया। इससे पहले 1974 में ही राय अखिल भारतीय परिषद AVBP के राष्ट्रीय सचिव थे। उस भूमिका में ये युवाओं की आवाज बन चुके थे, साहसी, स्पष्टवादी और संघर्षशील। शायद यही वजह थी कि सत्ता को उनकी आवाज सबसे पहले खलने लगी, लेकिन राय झुके नहीं, न गिरफ्तारी से न जेल की दीवारों से। वे एक मिसाल बन गए उस दौर के उन लोगों के लिए जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते थे। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस समय की है जब विचारों की आज़ादी पर पहरा था और कुछ लोग उस पहरे को चुनौती देने के लिए उठ खड़े हुए थे। राय उन्हीं में से एक थे। राम बहादुर राय जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ, लेकिन उनके विचार असामान्य रूप से तेज और राष्ट्रवादी थे। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी से प्राप्त की। यही वह स्थान था जहां उनके भीतर राष्ट्र के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और वैचारिक जागरूकता का जन्म हुआ। छात्र जीवन में ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सक्रिय रूप से जुड़ गए। विचारधारा और राष्ट्र सेवा का यह संगम उनके संपूर्ण जीवन की दिशा बन गया। राम बहादुर राय जी के पत्रकारिता का सफर अत्यंत प्रेरणादायक रहा। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी कलम सत्ता की नहीं, सच्चाई की सेवा में चलेगी। उन्होंने जनमोर्चा जैसे प्रतिष्ठित अखबार में संपादक के रूप में काम किया, जहां उन्होंने निर्भीकता और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया। राम बहादुर राय की लेखनी राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित है, लेकिन यह अंधभक्ति नहीं, उनकी सोच तरक, संवाद और गहन अध्ययन पर आधारित होती है। उन्होंने भारतीय संविधान, लोकतंत्र, भारतीयता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गहन शोधपूर्ण लेखन किया है। उनकी चर्चित रचनाएं भारतीय संविधान, अनकही कहानी,
इस बात का प्रमाण है कि वे संविधान को केवल एक किताब नहीं बल्कि जीवंत विचार मानते हैं। उनका मानना है कि संविधान केवल शासकीय दस्तावेज नहीं बल्कि नैतिक संहिता है जो समाज को न्याय और दिशा प्रदान करती है। आज राम बहादुर राय जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं। IGNCA भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक धरोहर के संरक्षण और प्रचार प्रसारण के एक अग्रणी संस्थान है। उनके गाइडेंस में यह संस्था नई ऊंचाइयों को छू रही है, विशेष रूप से सांस्कृतिक शोध और डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में। भारत सरकार ने राय जी के योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें 2015 में पद्मश्री और हाल ही में 2025 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। ये सम्मान केवल उनके व्यक्तिगत योगदान का नहीं बल्कि उस मूल सोच का भी सम्मान है जिसमें पत्रकारिता को एक मिशन बनाया गया है। राम बहादुर राय जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सिद्धांतों पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। वे आज के समय में पत्रकारिता की गिरती साख के बीच एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़े हैं। ये हमें यह दिखाते हैं कि जब पत्रकार कलम को अपनी आत्मा से जोड़ता है तो वह केवल खबर नहीं लिखता, वह समाज का एक चरित्र गढ़ता है। आइए हम सभी राम बहादुर राय जी के आदर्शों से प्रेरणा लें और सच्चाई, नैतिकता और राष्ट्र हित को अपने जीवन और कार्य का मूल आधार बनाएं।